और सीडीपीओ हम लोगों को डेली के डेली बहुत टॉर्चर कर रही हैं कि 1 घंटा में आप लोग आके ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप लोगों का चयन मुक्ति होगा। खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम, सीडीपीओ खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम। हमारे सहाय का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। चयन मुक्ति प्रक्रिया बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आंगनबाड़ी सेविका लगातार कर रही है धरना प्रदर्शन। 7 सूत्री मांगों को लेकर विरोध जारी। आप देख रहे हैं ABN बिहार न्यूज। मुजफ्फरपुर कांटी प्रखंड मुख्यालय में अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका कर रही है विरोध प्रदर्शन। वहीं आंगनबाड़ी सेविका अध्यक्ष ने कहा कि लगातार महीनों से हम अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है, तब तक हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। वहीं आंगनबाड़ी सेविका अध्यक्ष ने ये भी कहा कि लगातार सीडीपीओ की तरफ से धमकी और गलत व्यवहार किया जा रहा है। क्या कुछ कह रही है आंगनबाड़ी सेविका अध्यक्ष, आप सुने। जोर जुल्म के टक्कर में अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे सीडीपीओ खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम, सीडीपीओ खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम। हमारी सेविका करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। हमारी सेविका करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। सेविका सहाय का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। चयन मुक्ति प्रक्रिया बंद करो, बंद करो, बंद करो। जी बताया जाए क्या बात है, फिर आप लोग बैठे हुए धरने पे। हम कांटी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष निर्मला नीलू बोल रही हूँ। हम लोग 2 महीना से अनिश्चितकालीन महाधरना पर बैठे हुए हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हम लोगों को बिहार सरकार से सिर्फ 1450 रुपया मानदेय मिलता है, जिसके वजह में हम लोगों को तरह तरह का काम सरकार द्वारा करवाया जाता है। BLO का काम हुआ, जनगणना का काम हुआ, पोलियो हम ही लोग मुक्त किए, इंद्रधनुष कार्यक्रम हुआ, कोरोना काल में हम लोग डोर टू डोर जाके कोरोना मुक्त करवाए। फिर भी हम लोगों के प्रति सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम लोग 2 महीना से अनिश्चितकालीन महाधरना पर बैठे हुए हैं। हमारी LS और CDPO हम लोगों को डेली के डेली बहुत टॉर्चर कर रही हैं कि 1 घंटा में आप लोग आके ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप लोगों का चयन मुक्ति होगा। मेरा चयन मुक्ति 13 तारीख को ही हो चुका है, लेकिन हमको इसके लिए कोई डर नहीं है। यदि CDPO LS को यही करना है तो हमारे प्रखंड की सारी सेविका को चयन मुक्ति कर दे, हम उसके लिए सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम लोगों को प्रताड़ित मत करे। हमारी सेविकाओं को किसी को पानी चढ़ रहा है, किसी को हृदय गति बढ़ गया है, किसी को ब्लड प्रेशर लो हो गया है, हमारी सेविका एकाएक हॉस्पिटलाइज होती रही है हो रही है CDPO और LS के प्रताड़ना के कारण। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ लाभ मिला, क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? अभी तक हम लोग को कुछ आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग को आश्वासन मिलेगा, ऊपर से शोषण किया जा रहा है। जब हम लोग को आश्वासन दिया जाएगा, बिहार सरकार कुछ हम लोगों का मांग मानेगी, उसके बाद हम लोग अपने हड़ताल से वापस आएंगे। तो 50 रुपया में मेरा परिवार नहीं चल रहा है। क्या सरकार को यदि 5950 रुपया मिलता किसी विधायक, MLA, MP और मुख्यमंत्री को, तो 550 रुपया में अपना परिवार चला पाते। उनके तो नौकर को भी 10,000 20,000 रुपया मिलता होगा। हम एक सेविका हैं, एक परिवार को चलाते हैं, तो हम लोग को 5950 रुपया ही मिलता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिला के इसमें हम लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोगों के बच्चे रोड पर हैं, न हम लोगों के बच्चे को अच्छा वस्त्र है, न भोजन है, न रहने के लिए घर है। हम लोगों को राज्य सरकार देती है 1450 रुपया मात्र, और केंद्र सरकार देती है 4500 रुपया। दोनों मिला के 5950 रुपया हुआ। 5950 रुपया में हम लोगों का परिवार नहीं चल रहा है। सरकार हमको सम्मान जनित मानदेय 25,000 रुपया सेविका का और 18,000 रुपया सहायिका का करे, उसके बाद हम लोग अपना धरना से वापस आएंगे। पहले तो चयन मुक्ति वालों का चयन
मुक्ति वापस ले, सबको अपने काम पर वापस करे, उसके बाद मानदेय में वृद्धि करे, सम्मान जनित एक परिवार चलने लायक मानदेय दे, और केंद्र यहाँ सुप्रीम कोर्ट से ग्रेजुएटी लागू किया गया है उसको लागू करे, और 100% सेविका से एलएस में प्रमोशन दे। हमारी बहुत सेविका ऐसी है जो डबल एम में है, ट्रिपल एम में है। मानदेय हम लोग नहीं सुनती है तो फिर आगे क्या कुछ रहेगा? आगे हम लोग जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी, हम लोग इसी तरह अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको 2 महीना हो, 4 महीना हो, 6 महीना हो, 2 साल क्यों न लग जाए। बात मनवा के रहेंगे आप? मांग हम लोग मनवा के ही हम लोग धरना पर से उठेंगे, नहीं तो हम लोग धरना पर अनिश्चित काल के लिए बैठे रहेंगे, चाहे इसके लिए सरकार सबका चयन रद्द कर दे, ये भी हमको मंजूर है। हम लोग लड़ लेंगे। क्या लगता है सरकार हर रोज धमकी दे रही है। कल से हम लोग को कार्यालय बंद करके वहाँ धरना देना है। अब हम लोग को घर में नहीं रहना है, प्रत्येक दिन 10 बजे से 4 बजे तक अपने कार्यालय पर बैठ के कार्यालय बंद करके वहाँ धरना देना। क्या लगता है सरकार सुनेगी बात आपकी? सरकार को सुनना चाहिए। सरकार जब सुन लेगी मेरी बात तो हम लोग धरना पर से हट जाएंगे, और जब तक सरकार नहीं सुनती है तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। आगे भी विरोध जारी रहेगा? आगे मेरा विरोध जारी रहेगा, जारी है, जारी रहेगा। मैं बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला सचिव हूँ। मेरा हड़ताल 29/9 से चल रहा है, जो कि लगातार है। सरकार हमारी तो पहले तो 5 सूत्री मांग थी, लेकिन सरकार का इतना गंदा रवैया हम लोग के साथ हुआ है। पटना में 4 दिन का जो हम लोग का धरना प्रदर्शन था, उसमें हम लोग के साथ हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किए, लेकिन हम लोग के साथ इतना गंदा व्यवहार किया है कि लाठीचार्ज किया। कितनी सेविकाओं को मौत भी हो गई, कितनी घायल है, अभी भी बीमार है, अभी भी बेड पे पड़ी हुई है, कितना मानसिक रूप से बीमार है। मतलब तरह तरह के परेशानी से इतनी परेशान हो चुकी है सेविका कि अब काम पे वापस लौटने की अब उसको इच्छा नहीं हो रही है। काम से एकदम गिरना हो चुकी है कि जब हम सरकार का कर्मी ही नहीं है, जब सरकार हमसे इतना सौतेला व्यवहार कर रहा है, तो हमसे काम लेने के लिए क्यों परेशान है, क्यों उनका पसीना छूट रहा है कि आप काम पे आप वापस आइए, हम नहीं आएंगे। हमारा तो पहले 5 सूत्री मांग था, अब 7 सूत्री मांग हो गया है। सबसे पहला हुआ है कि जो चयन मुक्त बिहार में जितना काफ़ी संख्या में किया गया है, पहले चयन मुक्त वापस ले, उसके बाद हमारे 5 डिमांड मान करके, और 2 महीना का जो हम लोग को जितने दिन से हम लोग हड़ताल पे हैं जो मानदेय कटा है उसको वापस करें, और नहीं तो जब तक नहीं हमारी मांग को सुना जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ही सारा काम को छोड़ करके ऐसे ही हड़ताल पे बैठे रहेंगे। क्या करेंगे? पहले 5 मांग थी, फिर 7 बढ़ गई। क्या सरकार नहीं सुनेगी तो लगातार आपकी मांग बढ़ती रहेगी? चरणबद्ध रहेगा, फिर केंद्र से लड़ेंगे, और राज्य में तो जारी रहेगा ही। हम लोग का केंद्र का भी रणनीति बनने बढ़ रही है दिसंबर में, कि केंद्र भी हम लोग जाएंगे और केंद्र सरकार से भी बात मनवा के रहेंगे।